ये कहना है कि नहीं टूटनी चाहिए। अब वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं तो सरकार क्या करेगी? करनी वैसी भरनी। जब समाजवादी गवर्नमेंट थी, क्योंकि कभी उनने अल्पसंख्यकों की तरफ को नहीं देखा। तो यूनिवर्सिटी बनाई ना यहाँ पर अल्पसंख्यकों के लिए। अल्पसंख्यकों के लिए क्यों बनाते? उन्होंने सबके लिए बनाई है। तालीम के इदारे के सामने और उसकी आड़ में उन्होंने ना जाने कितने गरीबों के घर ढा दिए। आजम खां एक फर्श से अर्श पर जब पहुंचे, वो भी एक दुआ थी कि जो जैसा बोएगा वो वैसे ही काटेगा। बिल्डोजर की शुरुआत आजम खां ने करी थी शहर के अंदर। लोगों ने हाथ उठा के कलाम पाक पे हाथ रख के बद्दुआएं करी थी आजम खां के लिए। आजम खां इस चीज को समझे और माने। बीजेपी का कोई रोल नहीं है जो यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचाना चाह रही है। अगर टूट रही है तो सही है? बिल्कुल गलत है। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं रामपुर के, उनका क्या कहना है? क्या वाकई में जो इमारतें अंदर बनी हुई हैं वो गलत हैं, या सरकार जो आदेश लेकर आई है वो होना चाहिए? रामपुर के कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे, जिनमें महिलाएं भी हैं और कुछ पुरुष हैं जो यहाँ रहते हैं। इनसे जानकारी लेंगे, समझेंगे इनसे कि जो आदेश आया है वो किस तरह से देखती हैं। सबसे पहले महिलाओं से बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जब यूनिवर्सिटी हम गए थे तो बहुत सारी छात्राएँ थीं जो कह रही थी कि ये बिल्डिंग नहीं तोड़ी जा रही है, हमारे सपनों को तोड़ा जा रहा है। क्या वाकई में ऐसा है? यहाँ के लोग क्या कहते हैं? आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम समीना खान है। समीना जी, आपने भी सुना होगा कि यूनिवर्सिटी जो जौहर यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, जो आजम खान साहब ने बनवाई थी यहाँ पर, उसको तोड़ने के लिए बोला गया। उसके अंदर जो 38 इमारतें बनी हुई हैं उनको तोड़ने के लिए बोला गया, आदेश आया है। आप किस तरह देखती हैं? क्या वो वाकई में टूटनी चाहिए यूनिवर्सिटी, या यूनिवर्सिटी गलत है? आपका क्या कहना, क्या मत है आपका? सर, हमारा ये कहना है कि नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे उसमें पढ़ते हैं और लोगों की मेहनत है। टूटनी नहीं चाहिए। आप भी इधर ही पढ़ी हैं? जी नहीं, मैं नहीं पढ़ी हूँ इधर से, मैं रज़ा डिग्री कॉलेज से ही पढ़ी हूँ। लेकिन जो तर्क दिए जा रहे हैं, उनका कहना है कि एक तो ज़मीन जब ली गई थी किसानों से भी, वो भी गलत तरीके से ली गई थी, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। और अब ये बताया जा रहा है कि जो बिल्डिंग के अंदर बनी है उनके नक्शे भी गलत बने हुए हैं, जबरन बनाया गया था, पंचायत की ज़मीनों पर कब्जा किया गया। क्या आपके भी नज़र में ऐसी बातें आई कि हाँ कब्जा किया गया या जबरन बनाई गई या कुछ? नहीं, ऐसी बातें नज़र नहीं आई हमें। आपका कहना है टूटनी नहीं चाहिए? नहीं टूटनी चाहिए। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम नेहा है। आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि जो बात कही जा रही है, यूनिवर्सिटी तोड़ने की बात कही जा रही है, जो बात वहाँ की छात्रा कह रही हैं कि नहीं तोड़ी जानी चाहिए, आपका भी यही मत है? नहीं तोड़ना चाहिए। बच्चे पढ़ते हैं ना, उसमें पढ़ाई के लिए अगर बनाई गई तो पढ़ाई करी जाए ना, उसमें तोड़ना क्यों उसे? लेकिन जिस तरीके से बोला जा रहा है कि गलत तरीके से है, ये गलत तरीके से, देखिए जिस टाइम पे बनी तो उस टाइम पे सोचना चाहिए था ना, ये गलत बन रही है सही बन रही है। अगर इसका ये बनी है तो इसमें कुछ तो मतलब लोगों ने देखा होगा ना। उस टाइम पे भी गवर्नमेंट ही, गवर्नमेंट किसी की भी हो, लेकिन वो चीज़ तो चेक करी गई होगी ना। क्या इस मसले पर सियासत हो रही है? आपको लगता है कि चूँकि उस टाइम समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आजम खान साहब मिनिस्टर थे और उनका वर्चस्व यहाँ पर था, अभी चूँकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और आजम खान साहब भी इस वक्त जेल में हैं, क्या लगता है कोई सियासत भी हो रही है इस मसले पर? देखिए, सियासत का हमें नहीं आइडिया है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं इसे टूटना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट तो देखिए कोई भी हो हमारे लिए भला ही करती है, हमें गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये टूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल टूटना ही नहीं चाहिए। आपको लगता है कि सियासत भी इस पर खूब हो रही है? नहीं लगता। नहीं, सियासत नहीं हो रही है आपको? नहीं लगता। तो जो आदेश है फिर तो ठीक है वो? फिर नहीं, गलत है ना, ऐसे नहीं टूटना चाहिए भी। चलिए, सबके अपने मत होते हैं। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर, प्रबुद्ध लोग हैं यहाँ के, हम उनसे चर्चा करते हैं, जानते हैं। वसीम खान साहब हैं। खान साहब, ये बताइए कि जो मसला पूरा उठा है, आम नागरिक होने के नाते आप चूँकि रामपुर में रहते हैं और एक बड़ा तबका अल्पसंख्यक है यहाँ पर, और यूनिवर्सिटी भी कहीं ना कहीं के जो ज़्यादातर छात्र हैं वो अल्पसंख्यक ही के यहाँ पे, क्या आपको लगता है कि जो पूरा मसला उठा है, आप पहले तो ये यूनिवर्सिटी को लेकर क्या आपके विचार हैं और किस तरह देखते हैं पूरी यूनिवर्सिटी को आप? देखिए, ये छात्रों के सम्मान की बात है, और दूसरी बात ये, सरकार कभी नहीं चाहती है, भारतीय जनता पार्टी इतने टाइम से है, 2014 से जब आई, 2017 में यूपी में आई, लेकिन आप मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ करा? जब आप किसी भी भवन को बनाएंगे तो आप उसका नक्शा नहीं बनवाएंगे तो सरकार का क्या मैटर? उस वक्त सरकार कोई थी भाई, जिस वक्त ये बनी थी यूनिवर्सिटी, क्या उस वक्त सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। आज सरकार है। अब वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं तो सरकार क्या करेगी? लेकिन एक सवाल ये भी तो उठ रहा है ना कि सरकार तो 2017 में पहली बार बन गई थी इनकी, तब से लेकर 10 साल का समय हो गया है। चूंकि अब ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन है अगले साल, उठाया जाए मुद्दे को। नहीं, देखिए, आप मुझे बताइए, 2017 के बाद 10 साल होने को आ गए सरकार को, यूपी गवर्नमेंट को, और
आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को 15 साल होने को हैं, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ उन्होंने भेदभाव किया है जो आज इसको राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। छात्र भी धरना दे रहे हैं, ये चीज़ दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहाँ राजनीति आपको दिखाई? सवाल वही उठ रहा है, सवाल यही उठा रहे छात्र भी कि क्यों तोड़ा जा रहा है, क्यों एक यूनिवर्सिटी को जो कि इतने हज़ारों छात्र वहाँ पढ़ते हैं क्यों तोड़ा जा रहा है। सरकार पहले भी थी, सरकार अब भी है। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जब समाजवादी गवर्नमेंट थी तो हमेशा उन्होंने भेदभाव की राजनीति की थी, और लोग कहते हैं आज भारतीय जनता पार्टी को राजनीति भेदभाव की करती है। मेरे हिसाब से पहले जो समाजवादी गवर्नमेंट थी वो भेदभाव की करती थी, क्योंकि कभी उनने अल्पसंख्यकों की तरफ को नहीं देखा, उनने जो भी देखा अपने लोगों के संग देखा। इसलिए तो यूनिवर्सिटी बनाई ना यहाँ पर अल्पसंख्यकों के लिए। अल्पसंख्यकों के लिए क्यों बनाते? उन्होंने सबके लिए बनाई है, अल्पसंख्यकों के लिए नहीं बनाई है। आजम खान साहब तो यही कहते थे, मेरा तो सपना था कि एक जिसमें उर्दू की पूरी तालीम दी जाए, पढ़ाई कराई जाए उर्दू की भाषा में। देखिए यही आज योगी गवर्नमेंट है और सेंटर में मोदी जी गवर्नमेंट है, तो मुझे ये बताइए वो ये चाहते हैं कि मदरसे में कुरान के संग संग इंग्लिश भी होना चाहिए, हिंदी भी होना चाहिए, एक हाथ में कुरान हो एक हाथ में कंप्यूटर हो। बीजेपी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, क्या बीजेपी से आप खुश हैं, सरकार से उनकी जो एक्शन लिया जा रहा है? मैं बीजेपी से खुश नहीं, बीजेपी से मैं कह रहा हूँ अभी 2027 में बीजेपी फिर आ रही है 300 पार। बीजेपी काम कर रही है। आप देखिए तो हर समाज के लिए यहाँ जो अल्पसंख्यक समाज है जो दबा कुचला था, आज वो सबसे बढ़िया ठंडी सांस लेता है, सुकून से जीता है। तो ये सब बीजेपी की तो देन है। लेकिन मसला जो यूनिवर्सिटी का है, इंसाफ मैं आपसे जानना चाहूँगा, टूटनी चाहिए नहीं टूटनी चाहिए? देखिए बीजेपी कब चाह रही है वो टूटनी चाहिए, बीजेपी का तो कोई रोल नहीं है। आप अपने किसी भी भवन को बनाओ, उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं करो तो बीजेपी का कहाँ से? टूटनी चाहिए आपके हिसाब से, जो सरकार करे ठीक कर रही है। भाई जो सरकार का तो रोल नहीं है भाई। मैं आप मुझे बताइए सरकार कहाँ कर रही है? सरकार शासन किसके अंदर आता है? सरकार के अंदर ही आता है ना। फिर वो सरकार तो उस जगह काम करती है, क्या उनको जाति परेशान करती? अब आप जो सब बोओगे, आम के पेड़ में आम ही तो उगेंगे, तरबूज तो उगेगा नहीं। आप जैसा करोगे वैसे ही भरेगा। अब कोई भवन बना रहा है, उस भवन का आप नक्शा पास नहीं कराओ। पहले जहां आपने 40 भवन थे, 40 में दो के पास करा लिया, 38 के नहीं। वो क्या सरकार की कमी है? मतलब आजम खान साहब ने ही कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ की थी भाई। वो अपने ताकत में तो वो जाने, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो जैसा बोएगा वो वैसे ही काटेगा। आप जो बात कह रहे हैं, जो जैसा बोएगा वो वैसा पाएगा, क्योंकि आजम खान साहब यहाँ पे एक वक्त यहाँ पर विधायक भी रहे और मंत्री भी रहे हैं। अभी वो जेल में हैं, उनके बेटे भी जेल में हैं, उनका जो पूरा सियासी सफर था कहीं ना कहीं शून्य पर है। शायद इसी का फायदा उठा के ये करा जा रहा है। नहीं। देखिए फिर वही मैं आपसे कहूँगा कि सरकार का कोई रोल नहीं है, कोई सरकार का रोल नहीं है, बीजेपी का कोई रोल नहीं है जो यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचाना चाह रही है। और लोगों से पूछते हैं, आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक है। इश्तियाक साहब, ये बताइए कि ये तो कह रहे हैं कि जो हो रहा है गलत नहीं हो रहा है, टूट जानी चाहिए, सरकार अपना जो भी काम कर रही है करते रहना चाहिए, आपका क्या मत है? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपके माध्यम से मेरी बात सरकार तक पहुँचे तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। आपका चैनल है, आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचाइए। जो बहुत बड़ी गलती पुरानी सरकार करके गई है, वो गलती ये सरकार हमारी ना करे। जैसी करनी वैसी भरनी। इस देश के अंदर जो पैदा हुआ है, जो इसको बोएगा, इस पौधे को जो बोएगा, नहीं इससे क्या मतलब है कहने का? थोड़ा बताइए। मैं आपको पूरी बात बताना चाह रहा हूँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। जो इसको बोएगा, जैसा इसको रखेगा, उसी तरीके से इसके वो फल काटेगा। तो आपका ये कहना है कि आजम खान ने क्या कुछ गलत किया था? मेरी बात सुनिए, जब सपा की सरकार थी, हमारा रामपुर बड़ा सीधा शहर है, बड़े सीधे लोगों का शहर है। यहाँ पे सुबह को लोग अपनी मजदूरी करने के लिए जाते हैं। बहुत कारोबार नहीं है यहाँ पे, डेवलपमेंट तो कभी हुआ ही नहीं यहाँ पे, कोई कारोबार नहीं अभी तक। पहले सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, कोई फैक्ट्री यहाँ पर नहीं आई, कोई मिल यहाँ पे नहीं आया। उसके बाद भाजपा की सरकार आई, भाजपा सरकार में अपने कंट्रोल में धीरे धीरे लेके आ रही एकदम। तो विधायक भी भाजपा का ही है यहाँ पे? अब विधायक भी भाजपा का ही है यहाँ पे। तो जब हमारे जो पुराने विधायक थे मोहम्मद आजम खान, श्री मोहम्मद आजम खान ने जब ये यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया कि बच्चों को पढ़ने के लिए एक तालीम का इदारा यहाँ पे बना के खड़ा किया। लेकिन उस तालीम के इदारे के सामने और उसकी आड़ में उन्होंने ना जाने कितने गरीबों के घर ढा दिए, ना जाने कितनी गरीबों की ज़मीनें ख़त्म हो गई, निस्तो नाबूद हो गई। सवाल लगातार उठता रहा है, क्या वाकई में ऐसा था? ये वाकई में ऐसा था और किसी गरीब की ही बद्दुआ लगी है। आजम खां एक फर्श से अर्श पर जब पहुंचे, वो भी एक दुआ थी, उन्होंने बहुत लोगों की दुआ ली थी। लेकिन जब उन्होंने घर ढाए, बिल्डोजर चलाया,
बिल्डोजर की शुरुआत आजम खान ने करी थी शहर के अंदर, पूरे यूपी के अंदर शुरुआत बिल्डोजर की योगी जी ने कॉपी कर ली फिर। योगी जी ने तो उसकी कॉपी करी है, सिर्फ सिखाकर तो आजम खान गए थे। बिल्डोजर कौन लेके आया? पहले गरीबों के घर पे पता चल दिया, सुबह रात को सो रहे हैं वो, सुबह को बिल्डोजर खड़ा हुआ पूरी पीएससी के साथ। क्या हुआ साहब? कौन चलवाता था वो? ये जब सरकार सपा की तो सरकार सपा चलवाएगी ना भाई। जब सपा की सरकार थी वहां पर विधायक यहाँ के आपके आजम खां थे, तो कौन चलवाएगा वो बिल्डोजर? सुबह को यहाँ पीएससी के साथ छाप नहीं बना पड़ा हुआ, बिल्डोजर खड़ा हुआ। क्या हुआ? ये अवैध है। तो मतलब लोगों की जो बिल्कुल लोगों ने हाथ उठा के कलाएं पाक पे हाथ रख के बद्दुआएं करी थी आजम खां के लिए। आजम खां इस चीज को समझे और माने, अल्लाह से भी माफी मांगे। आजम खां अभी तक नहीं झुके और उनको झुकना चाहिए। वो झुके, दुआएं करें अल्लाह से और गरीबों से माफी यूनिवर्सिटी मांगे। अगर टूट रही है तो सही है? बिल्कुल गलत है। देखिए कई सौ करोड़ रुपए उसके अंदर लगा है। छात्रों का भविष्य अटका उस पे। वो छात्रों का भविष्य अटका है। पूरी रामपुर की जनता, पूरी यूपी की जनता, और मैं मानता हूँ इतना बड़ा इरादा है उन्होंने, जैसे भी बनाया वो फंड लेकर बनाया या सरकार के पैसे से बनाया, लेकिन वो लौट फिर के है जनता का पैसा। अब उस जनता से पहले तो खींचा गया वो टैक्स के रूप में, किसी भी तरीके से वो पैसा खींचने के बाद में उस यूनिवर्सिटी को बनाया गया। आदमी का खुद का घर का मकान लेकिन नहीं है, लेकिन उसने जो भी फंड दिया उसने दे दिया। आज वो यूनिवर्सिटी अगर नहीं टूटनी चाहिए बन के खड़ी हो गई है, मेरी बात सुनिए, अगर वो बन के खड़ी हो गई है, सरकार मजबूत है, सरकार चाहे ठीक नहीं कर देती तो कुछ भी कर सकती है। उसको चाहे खंडर कर दे, चाहे जमींदोज कर दे, चाहे उसको और चार चांद लगा दे। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि सरकार अपनी छवि को अच्छा करे। सरकार में देखिए बड़े बड़े मंत्री हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और जो आला अधिकारी वहां पर गए वो सब पढ़ लिख के ही गए। बिना पढ़े लिखे आदमी वहां तक नहीं पहुंच सकता। और भी कुछ शख्स हैं इधर के। आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजू है। राजू जी ये बताइए कि जो बात ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो जैसा बोएगा वो वैसा पाएगा, क्या वाकई में कुछ गलत हुआ था पहले यहाँ पर, जिसके कारण से यूनिवर्सिटी को, अब यूनिवर्सिटी के छात्रों को, यहाँ के लोगों को वो नुकसान उठाना पड़ रहा है? देखिए पहले की बात तो मैं अब कुछ करूँगा नहीं, लेकिन मेन मसला जो यूनिवर्सिटी का है, मैं यूनिवर्सिटी के बारे में यही कहूँगा कि जिस तरीके से यूनिवर्सिटी बनी है, इसका निर्माण हुआ है, समझे। थोड़ा संक्षिप्त में बताइए जल्दी से जरा। नहीं, मैं बस यही बताना चाह रही हूँ कि यूनिवर्सिटी जो ये बनाई गई है इसको तोड़ा नहीं जाए। यूनिवर्सिटी को कोई रास्ता ऐसा निकाला जाए। ये एक मौका है विपक्ष वालों को जवाब देने का सरकार के लिए कि देखो कि हम जो है अल्पसंख्यक के लिए, या मतलब इस तरीके से हम उसको काम को करेंगे कि ताकि इस यूनिवर्सिटी को अपने उसमें मतलब बात कहते हैं सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। जी वो होना चाहिए। इस वक्त छात्रों के जो पढ़ाई चल रही है उस तरीके से उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा, और यूनिवर्सिटी को अपने अंडर में रहने के बाद में, और उस यूनिवर्सिटी क्योंकि जब यहाँ रहेगी तो रामपुर की भी तरक्की होगी। हम ये चाहते हैं कि रामपुर के अंदर तरक्की होना चाहिए और यूनिवर्सिटी को तोड़ना नहीं चाहिए। बस मेरा भाई यही क्या। जो बहुत सारी छात्राएं हैं वहाँ पे, छात्र भी थे, मेरी उनसे बात हुई, उनका कहना है कि ये यूनिवर्सिटी नहीं तोड़ी जा रही है, हमारे सपनों को तोड़ा जा रहा है। देखिए वैसे तो ये शिक्षा का मंदिर है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। और देखिए मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ, मैं खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, मुरादाबाद IFTM यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। और ये हमारे करीबी यूनिवर्सिटी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, करीब 2-3 किलोमीटर का फासला है। यूनिवर्सिटी बनने से वहाँ बहुत तरक्की हुई है, और वैसे शिक्षा का मंदिर है। हम तो खुद शिक्षा चाहते हैं कि हो, उस शिक्षा के मंदिर को नहीं तोड़ना चाहिए। मेरी ये राय है कि उसको नहीं तोड़ना चाहिए। शिक्षा के मंदिर को नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे किसी की भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, किसी भी पंथ से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि शिक्षा नहीं सिखाती किसी में भेदभाव करना। तमाम जो रामपुर के लोग हैं उनका भी ये कहना है कि पिछले सरकारों से अगर कोई गलती हुई है तो सरकार आगे बढ़कर कहीं ना कहीं उस गलती को सुधारे, और इस शिक्षा के मंदिर को, इस यूनिवर्सिटी को, जहाँ हज़ारों की संख्या में छात्र पढ़ते हैं, जिनका ये कहना है कि अगर ये यूनिवर्सिटी टूटती है तो कहीं ना कहीं उनके सपनों को भी सरकार तोड़ रही है। तस्वीरों में आप जो एक ये बड़ा सा टावर देख रहे हैं, दरअसल ये इसी जौहर कैंपस में है, और ये बहुत दूर हमको जूम करके आपको दिखा रहे हैं। करीब करीब अगर मैं इसकी दूरी यहाँ से मापना चाहूँ तो करीब करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी होगी जहाँ पर ये टावर हमको नज़र आ रहा है, और ये पूरा उसी कैंपस का एरिया है। आप देखेंगे कि जब हम जूम इन इसमें कर रहे हैं तो बहुत सारी इमारतें नज़र आ रही हैं जो कि अधूरी नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ बहुत बड़े एरिया में जंगल भी यहाँ पर आपको नज़र आएगा। इसमें ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, और दूर दूर तक यहाँ देखेंगे इमारतें बनी नज़र आ जाएंगी। साथ ही मस्जिद भी यहाँ पर बनी हुई है, एक बड़ा सा पावर हाउस भी है बिजली के लिए। करीब करीब 600 किलोमीटर, यानी कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर ये 600 एकड़ का ये एरिया है, माफ़ कीजिएगा, तो करीब करीब 10 से 12 किलोमीटर का ये पूरा कैंपस होगा जो जौहर यूनिवर्सिटी में अंदर आता है। अपने आप में ये बहुत बड़ा कैंपस इसको बताया जाता है, और कहते हैं कि लोग दूर दूर से इसकी इमारतें देखने आया करते थे कभी, लेकिन आज की अगर हालत देखें तो हालत बहुत अलग नज़र आ रहे हैं। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, पेड़ पौधे बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लगे हुए हैं, या यूँ कहें कि एक तो जंगल के बीच में ये पूरी इस यूनिवर्सिटी को बसाया गया है।
अधूरी बनी हुई इमारतें आपको नज़र आ जाएंगी इस पूरे कैंपस में। हम देखेंगे तो दूर दूर तक ये इमारतें नज़र आएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सबसे जब टावर हमने दिखाया था आपको, वो करीब करीब यहाँ से जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं इस इमारत की छत से करीब 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर वो टावर बना हुआ है और इसी कैंपस में मौजूद है। हम आपको टॉप एंगल से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी में जो रामपुर में है, जो आज़म खान ने बनाई थी, उसमें किस तरीके से इमारतें बनी थी, लेकिन आज वो धूल फाक रही हैं और कहीं ना कहीं ध्वस्तीकरण की कगार पर आकर खड़ी हो गई हैं। जो कि तस्वीरें दिखाना बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है। देखिए आप, इतने बड़े एरिए में यूनिवर्सिटी बनाना और जो इमारतें हैं वो अपने आप में तस्दीक कर रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया था। और आपको दिखाऊं कि मस्जिद तक इस पूरी यूनिवर्सिटी में बनी हुई है, जो बहुत बड़ी मस्जिद बताई जाती है और हज़ारों लोग उसमें एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं और हरियाली बहुतायत में है, अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बेजा इस्तेमाल इस ज़मीन का किया गया है उसकी एक तस्वीरें कर रही हैं कि इमारतें तो बन गई, सत्ता बदलते ही कहीं ना कहीं सियासत भी शुरू हो गई। अब उसी सियासत के चलते हुए जो तमाम इमारतें हैं, इसकी 38 इमारतें, 40 में से पूरी 40 ऐसी इमारतें हैं जो पूरे कैंपस में बनी हुई हैं, उनको सरकार ने ध्वस्तीकरण के लिए कह दिया है। करीब 4000 छात्र छात्राएं हैं जो यहाँ पढ़ते हैं, उनका भविष्य अटक गया है, उनका मुस्तकबिल अटका हुआ है। हमने कई छात्राओं से बात की तो कहीं ना कहीं उनकी आंखों में आंसू थे और कहना है कि ये इमोशन है, ये जौहर यूनिवर्सिटी सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं है, उनका इमोशन है, उनका सपना है और सरकार उनके सपनों को तोड़ने का काम कर रही है, जो कि वो होने नहीं देंगे। उन्हें सरकार से उम्मीद भी है कि शायद वो फैसले को बदल दें। अगर कुछ अनियमितता इसमें पहले पाई भी गई थी तो सरकार है, सरकार चाहे तो उनको समय रहते हुए ठीक भी कर सकती है और यूनिवर्सिटी को बचाया जा सकता है।